जग में चले धर्म चले अंधकार मिटे जग से। हिरण्यकश्यप की महत्वाकांक्षा अब उसके भीतर ज्वाला की तरह जल रही थी। शक्ति उसे चाहिए थी, लेकिन ऐसी शक्ति जिसे देवता भी रोक न सके। अगर देवताओं से ऊपर उठना है तो अमरत्व चाहिए, अपराजेय शक्ति चाहिए। यही विचार उसे एक ऐसे पथ पर ले गया जहां केवल संकल्प और सहनशीलता ही जीवित रहते हैं। हिरण्यकश्यप ने सब कुछ छोड़ दिया, राज, परिवार, सुख, और निकल पड़ा उस कठिन तपस्या के लिए जिससे देवलोक भी कांप उठे। वर्ष बीते, ऋतु बदलती रही, लेकिन उसकी तपस्या अडिग अचल अग्नि समान जलती रही। ना धूप रोक पाए उसे, ना ठंड तोड़ पाए उसे, उसका संकल्प अटूट। उसकी शक्ति बढ़ रही है। अगर यह तपस्या सफल हो गई तो तीनों लोकों में अशांति फैल जाएगी। उधर दिति अपने युवा और प्रचंड शक्ति से भरे पुत्र हिरण्याक्ष के भीतर उठती उथल पुथल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। माता, भैया देवताओं से भी शक्तिशाली बनेंगे। एक दिन हम असुर वंश का स्वर्णयुग लाएंगे। बेटा, शक्ति अच्छी है, लेकिन शक्ति का अर्थ है संयम। याद रखना, अहंकार का अंत विनाश ही होता है। लेकिन महत्वाकांक्षा के सामने चेतावनी की आवाज खो जाती है। हिरण्यकश्यप की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी अग्नि देवलोक तक पहुंचने लगी। तप की गर्मी से दिशाएं कांपने लगी और ब्रह्मा ने महसूस किया अब उसके सामने प्रकट होने का समय आ गया है। और एक दिन जब तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप, उठो, तुम्हारी तपस्या ने ब्रह्मांड को विचलित कर दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे न कोई देव, न कोई दानव, न कोई पशु, न कोई मनुष्य मुझे मार सके, न अस्त्र मेरा अंत कर सके, न शस्त्र मेरा नाश कर पाए। न दिन के समय मैं मरूं, न रात के समय, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी स्थान पर जहां मैं खड़ा हूं, न किसी स्थान पर जहां मैं बैठा या सोया हूं। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु असंभव हो जाए और मैं तीनों लोकों का अजय स्वामी बन जाऊं। यह वरदान था जिसने आने वाले विनाश की नींव रख दी। जो तुमने मांगा वह तुम्हें मिलेगा, पर याद रखना, धर्म की मर्यादा कभी टूटती नहीं। सृष्टि का संतुलन किसी भी मूल्य पर बना रहेगा। इस वरदान के साथ
हिरण्यकश्यप अब केवल एक असुर नहीं रहा, वह बन चुका था एक ऐसा राजा जिसका नाम तीनों लोकों में भय बनकर गूंजने वाला था। लेकिन सृष्टि सब जानती है और इस वरदान ने भविष्य में जन्म दिया। भगवान नृसिंह के अवतार का कारण, क्योंकि जब अधर्म बढ़ता है विष्णु स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं।